बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फैक्टिकल के मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन को फैक्टिकल का अस्सलामु अलैकुम। नाज़रीन गिरामी, आज हम आपको लंदन के उस अज़ीम शान मीनार के बारे में बताएंगे जिस मीनार में कभी किसी शहज़ादी को कैद किया गया। यह मीनार असला डिपो के तौर पर इस्तेमाल भी होता रहा और इसके अलावा इस मीनार ने कई जंगें भी देखीं। हस्ब रिवायत वीडियो को मज़ीद आगे बढ़ाने से पहले अगर आप फैक्टिकल के नए नाजरीन में से हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और सब्सक्राइब के बटन के साथ घंटी के निशान को दबाना न भूलें ताकि हमारी हर नई आने वाली वीडियो तसलसल और तवातुर के साथ आपको मौसूल होती रहे। नाज़रीन गिरामी, जब फातिह विलियम ने 1066 में इंग्लिस्तान पर हमला किया तो उसे वहाँ की आबादी की मुज़ाहमत का सामना करना पड़ा जो उसके तसल्लुत को कबूल करने पर आमादा दिखाई न देती थी। लिहाजा इसे नज़्म व नस्क कायम करने के लिए ऐसे मजबूत मराकज़ कायम करने की ज़रूरत दरपेश थी जहाँ इसकी सिपाह मफतूहा आबादी पर कंट्रोल हासिल करने में कामयाब हो सके। इन मराकज़ में सबसे अहम मरकज़ एक किला था जिसे विलियम ने दरियाए थेम्स के किनारे तामीर करवाया था और जो सदियों की मुसाफत तय करते हुए लंदन के मीनार के नाम से मशहूर हुआ। ये किला बरतानिया की तारीख के अहम वाक़यात का शाहिद भी है। अगरचे लंदन के मीनार के नाम से मशहूर है लेकिन हकीकत में ये एक मीनार हरगिज नहीं है बल्कि ये मजबूत दीवारों का एक सिलसिला है जिनके अंदर एक खंदक यानी कि खाई, मीनार और दीगर तामीरात तारीख के मुख्तलिफ अदवार के दौरान तामीर की गई थी। इसकी दीवारें मजमूई तौर पर 18 एकड़ रकबे का अहाता किए हुए हैं। वस्ती ये सफ़ेद मीनार की तामीर गिंडोल्फ ने की थी जो कि रॉकस्टर का बिशप था। इसने ये तामीर 1078 ईस्वी में सरंजाम दी थी और इसकी तामीर मुहाफ़िज़ फौज रखने के लिए सरंजाम दी गई थी। इसके अलावा यह तामीर असला खाना के तौर पर भी इस्तेमाल में लाई जाती थी और इसमें वो मलबूसात और वो ज़रा बख्तर भी मौजूद हैं जो अंग्रेज़ बादशाह ज़ेब तन करते थे। सफ़ेद मीनार की 27.4 मीटर यानी कि 90 फुट की दीवारों के अंदर एक शानदार गिरजा घर भी वाक़ है जो कि सेंट जॉन का गिरजा कहलाता है। ये वो गिरजा है जहाँ पर कैदियों और अमीरों ने अपनी आखिरी इबादत सरंजाम दी थी और वो इसी मुकाम पर दफन भी किए गए थे। 13वीं और 14वीं सदी का दौरानिया कौमी अबतरी और इंतशार का दौरानिया था। इस दौर में पुरकुव्वत और ताकत के हामिल हुकूमती खानदान एक दूसरे की अथॉरिटी को चैलेंज करते थे और बादशाह पर असरअंदाज होने की जिद्दोजहद में हरदम और हमा वक्त मसरूफ रहते थे। वो बादशाह को मुतासर करने में पेश रहते थे और इस दौरान हिफाजती किलों की इमारत की तादाद में अज़हद इजाफा देखने में भी आया था। लंदन के मीनार में इस दौर के दौरान के एक मीनारों का इजाफा किया गया था। इसमें वो खूनी मीनार भी शामिल है जहाँ एन बोलेन यानी कि हेनरी हफ्तम की दूसरी बीवी सजाए मौत पाने से बेशतर 1536 ईस्वी में कैद रही थी कि ये एक सदियों के दौरान इस मीनार में कई एक अहम शख्सियात भी कैद रही थीं जिनमें क्रानमर, सर वाटरले और आर्क बिशप लाउड शामिल हैं। अंदरूनी दीवार के दीगर मीनार बशमूल वीकफील्ड टावर, बुचम टावर और बिल टावर, ये तमाम मीनार कैद खानों के नजरिए के तहत तामीर किए गए थे। बिल टावर में काफ़ी मशहूर शख्सियात कैद रही थीं, मसलन आर्क बिशप फिशर, सर थॉमस मूर, नौजवान शहजादी एलिज़ाबेथ और चार्ल्स दोयम का गैर कानूनी बेटा ड्यूक ऑफ मोनमाउथ शामिल हैं। 15वीं सदी के दौरान मीनार ने यॉर्क और लांकेस्टर के दरमियान रकाबत भी देखी। हेनरी शीशम, जिसका दौरे हुकूमत सुनहरी वादों से शुरू हुआ, 1471 में वहां पर कत्ल हुआ और रिचर्ड सोम के दौर के दौरान यही कुछ शहजादी एडवर्ड यॉर्क के रिचर्ड के साथ भी पेश आया। थ्योडोर के दौर में मीनार ने कई एक मजीद वाक़यात देखे। कैथरीन होर्ड और एन बोलेन वहां पर कैद रहीं और सजाए मौत से हमकिनार हुई और यही कुछ सर थॉमस मूर के साथ भी हुआ। फैक्टिकल के मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन को बताते चलें कि यह मीनार वही मुकाम है जिस पर लेडी जेन ग्रे और रॉबर्ट अर्ल ऑफ एसेक्स को सजाए मौत मिली। हत्ता के जदीद दौर में भी मीनार में अहम कैदी रखे गए। इनमें से एक रूडोल्फ भी था। अपनी तमाम तारीख के दौरान लंदन का मीनार एक कैद खाने और किले से बढ़कर भी रहा। इसकी चारदीवारी के अंदर बहुत सी अहम कौमी तकरीबात भी मुनक्किद होती रहीं। कई मरतबा शाही टकसाल भी बना, एक मुशाहिदा गाह भी बना, शाही चिड़िया घर भी बना और अवामी रिकॉर्ड का हामिल भी बना। इसके अलावा यह मीनार शाही महल भी बना। आज भी इस मीनार में नवादरात और कौमी असले का ज़ख़ीरा मौजूद है। वीडियो पसंद आने की सूरत में लाइक और शेयर ज़रूर करें और अगर आप ऐसी ही मालूमाती वीडियोस देखते रहना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और सब्सक्राइब के बटन के साथ घंटी के निशान को दबाना ना भूलें ताकि हमारी हर नई आने वाली वीडियो तसलसल और तवातुर के साथ आपको मौसूल होती रहे।
हम मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। तब तक के लिए अपना और अपने दोस्तों रिश्तेदारों का बहुत सा ख्याल रखिएगा। फ़ी अमान अल्लाह।